बहुत से लोगों का मानना है कि एसआईटी इन्फ्लुएंस हुई थी, बीजेपी का दबाव था एसआईटी के ऊपर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ और ही कहा है अभी, लेकिन इतने साल तक जब इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे तो उस टाइम सालों साल डिले करते गए। तो इस देखिए, एसआईटी की रचना हमने नहीं करी थी, देश की सर्वोच्च अदालत ने करी थी। अफसर का चयन भी हमने नहीं करा था, देश की सर्वोच्च अदालत ने एनजीओ को सुनने के बाद करा था। और जो अफसर रखे गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट से नहीं लिए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए गए थे। और तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बदल चुकी थी, यूपीए की आ चुकी थी। तो एसआईटी इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी, जरा भी इन्फ्लुएंस नहीं। और कोर्ट मॉनिटरिंग केस था, कैसे इन्फ्लुएंस होती? इतने महंगे महंगे लॉयर एनजीओ की ओर से अपीयर होते थे। जैसे जाकिया जाफरी कहती थी, जो आप महंगे लॉयर्स की बात कर रहे हैं, कि आपकी तरफ के जो लॉयर्स थे वो बहुत हेविली पेड थे, उनकी तरफ से नहीं थे। एसआईटी के लॉयर्स जो थे हमारी ओर से हमारे लॉ ऑफिसर ही थे और कोई नहीं था। हाँ, उनको बहुत लॉ ऑफिसर को इतना पैसा नहीं मिलता है, आप जानती हो। इसके पेमेंट का एक सिस्टम होता है, इसका रेट शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, मगर उनकी फीस तय होती है। और कई सारे इतने गलत बातें कि फायरिंग में सिर्फ मुसलमान मारे गए, कोर्ट ने आज ये भी नकार दिया कि ऐसा नहीं हुआ है। फायरिंग में मुसलमान नहीं मारे गए, लेकिन दंगों में तो मुसलमान मारे गए ना। देखिए स्मिता जी, एक बात आप समझ कर चलिए, जिस तरह से 60 लोगों को जिंदा जला दिया था, उसका समाज में आक्रोश था। और जब तक दंगे नहीं हुए तब तक किसी ने इसका क्रिटिसिज्म भी नहीं किया, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का एक भी स्टेटमेंट, पार्लियामेंट चल रही थी उस दिन, किसी ने दुख भी व्यक्त नहीं किया कि 60 लोगों को जिंदा जलाने की घटना का आप भर्त्सना भी नहीं करोगे, निंदा भी नहीं करोगे। इतनी बड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। आपके हिसाब से किसने किया, क्यों किया जाकिया जाफरी के? सब जानते हैं ना कि तीस्ता सेतलवाड जी की एनजीओ ये सब कर रही थी, केवल और केवल। और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई, उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता सेतलवाड की एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है, सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। गुजरात में तो आपकी सरकार थी, इतने गुजरात में हमारी सरकार थी, मगर जो एनजीओ थे उसको भारत सरकार ने मदद करी है, सब जानते हैं। और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया है। मगर सत्य को कुछ नहीं होता है। ये लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सारी वेदनाओं को, वो विष को हजम करते हुए लड़े, और आज चमकते सूर्य की तरह सत्य बाहर आया है। मोदी जी जीत कर बाहर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दंगों का कोई आरोप नहीं रहता। और मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पर लगाते हैं, उनके शासन जहां जहां रहे हैं वहां दंगे नहीं हुए हैं क्या? उत्तर प्रदेश का वो इतिहास उठाकर देख लीजिए। पर कभी लेबल नहीं लगा किसी पर। लेबल लगाया नहीं आप लोगों ने, लेबल हमने थोड़ी ना लगाया है, लेबल फैक्ट के आधार पर थोड़ी ना लगा है। आप भी नहीं लगा पाए एज अ पॉलिटिकल पार्टी? हम करते ही नहीं, हम करना भी नहीं चाहते। हम क्यों किसी पर लगाए लेबल? दंगों का पॉलिटिकल उपयोग करना ही नहीं चाहिए। गुजरात में जब भी इन्वेस्टमेंट समिट होता था, हर अखबारों में दंगों पर आर्टिकल आ जाते थे। 10 साल तक, 12 साल तक कंटिन्यूअस आए। मोदी जी जब भी विदेश जाते थे, उनको एम्ब्रेस करने के लिए विदेश के अखबारों में आर्टिकल छपाए गए। एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए कैसा हो सकता है? मुझे तो लगता है आप जैसे व्यक्तियों ने थीसिस लिखना चाहिए कि वीसीएट कैंपेन कैसा होता है। ये कैंपेन चलाने वालों से सीखिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट इतना अहम क्यों है पार्टी के लिए और मोदी जी के
लिए? मतलब आप जब इतिहास देखिए, लिखेंगे आपकी पार्टी के लिए तो 20 साल बाद, क्योंकि आज का जो युवा है वो तो जानता भी नहीं शायद 2002 में हुआ क्या, क्योंकि ये 20 साल पुरानी बात है। तो आज के युवा जब ये देखेंगे तो उस दिन क्या हुआ, उन 3 दिनों में क्या हुआ, क्या आपको अब कोई रिग्रेट्स हैं, और अब आप क्या देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को? पहले एक बात समझ लीजिए, आज का युवा नहीं जानता है ऐसा आप कह सकते हो। इतिहास हजारों साल जिंदा रहता है और झूठे आरोप जो होते हैं उसका निरसन न्यायालय के माध्यम से होना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये लंबी लड़ाई, 18-19 साल लंबी लड़ाई मोदी जी भी लड़े हैं और सत्य ढूंढने वाले लोग भी लड़े हैं और आज विजयी होकर बाहर आए हैं। क्या इसलिए ये लड़ाई जरूरी थी? मतलब कि आप इतिहास जब लिख रहे हैं अपनी इतिहास पार्टी लिखने के लिए नहीं, किसी भी झूठ के सामने लड़ाई करना निहायत जरूरी होता है। किसी भी अपप्रचार के सामने उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी होता है। इतिहास तो अपने आप बनते रहते हैं। 2 बार 2/3 बहुमत से जीतना ही इतिहास है। देश में जीएसटी डाल देना भी इतिहास है। देश के अंदर सीडीएस बनाना भी इतिहास है। देश ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करना भी इतिहास है। पहली बार एयर स्ट्राइक करना भी इतिहास है। पूरे दुनिया में भारत के गौरव को आसमान तक ले जाना भी इतिहास है। इतिहास की तो खैर बहुत सारी बातें हैं, परंतु झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और मोदी जी डट कर लड़े हैं, धैर्यपूर्वक लड़े हैं और आज विजयी होकर बाहर